मेरे साथ चलें एक ऐसे वक्त में जो कहीं बहुत पीछे रह गया, एक ऐसी सल्तनत की तरफ जिसकी हैरत अंगेज रौनक और गहरे सुकून के बायस दुनिया भर में शोहरत थी। ये बादशाहत जो ज़मीन का एक गोहरे नायाब थी, शादाब सल्तनत के नाम से जानी जाती थी। इसकी शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी, न कि ताकत या दौलत की वजह से, बल्कि इसके दिलकश नज़ारों, चमकती हरियाली और उस पुरसुकून खामोशी की वजह से जो हर कोने में छाई रहती थी। इस सरजमीन के हुक्मरान, बादशाह और मलिका अपने रहमदिल दिल और इंसाफ से भरपूर मिजाज की वजह से महबूब थे। उनका सबसे बड़ा खजाना उनकी इकलौती बेटी शहजादी एलारा थी। एलारा अपने वालिदैन की आंखों का तारा और पूरी सल्तनत के दिलों की धड़कन थी। हुस्न में उसका कोई सानी नहीं था। उसका रंग सुबह के नर्म गुलाबी सफेदे जैसा, आंखें गर्मजोशी से भरी गहरी झीलें और बाल रात के स्याह रेशम की मानिंद लंबे और बहरते थे। मगर एलारा के अंदर एक और इतनी ही जबरदस्त दिलचस्पी भी मौजूद थी। फैशन और अंदाज से एक दीवाना वारिश्क। शहजादी को मेकअप, महंगे बालों के जेवरात और ख़ास तौर पर बहुत ऊंची एड़ियों वाले जूतों का बेहद शौक था। उसके ज़ाती हुजरे में दुनिया भर से मंगवाए गए खुशबुओं, लिपस्टिक और बेशकीमत जवाहरात का हमेशा बढ़ता ही जाने वाला ज़ख़ीरा होता था। मेरा ताज ज़रा और चमकदार होना चाहिए, वो अक्सर अपनी खादिमाओं से कहती, और मेरी हील्स ऐसी ऊंची होनी चाहिए कि जब मैं चलूं तो मेरी हर कदम की आवाज़ पूरे महल में गूंजे। मगर इस शानदार और चमक दमक के नीचे एलारा का दिल सोने से भी ज़्यादा कीमती था। जब भी वो महल की दीवारों से बाहर निकलती, वो हमेशा एक नकाब पहनती। वो नहीं चाहती थी कि उसका हुस्न तवज्जो का मरकज़ बने, बल्कि वो चाहती थी कि लोग उसे उसके कामों और उसके किरदार से पहचानें। वो अपनी शाही गाड़ी में बैठकर गांव-गांव जाया करती, गरीबों में खाना और ज़रूरतमंदों में नए कपड़े तकसीम करती। सल्तनत का हर नौजवान उसकी एक झलक देखने के लिए तरसता रहता, इसी ख्वाब में खोया रहता कि कब उसका चेहरा देखे और उसका हाथ मांगे। ऐसे ही एक गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम केल था। केल गरीब ज़रूर था, मगर इंतहाई खूबसूरत और गहरी सोच रखने वाला था। वो एक छोटे मगर निहायत साफ सुथरे और पुरकशिश घर में रहता था। केल के पास एक राज था। अपने कमरे की दीवारों पर उसने शहजादी एलारा के ऐसे खाके बनाए हुए थे जो उसने अपने तख़य्युल और सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर खुद बनाए थे। वो उससे सर्रापा मोहब्बत में डूबा हुआ था। जब भी शहजादी का जुलूस गांव में दाखिल होता, केल खास तौर पर ज़रूरतमंदों की कतार में खड़ा हो जाता ताकि वो उसे करीब से देख सके, चाहे वो नकाब में ही क्यों न हो। फिर किस्मत ने पलटा खाया। शाही महल ने नए मुहाफिजों की ज़रूरत का ऐलान किया। केल ने अपनी शमशीर जनी में महारत और बहादुरी का मुजाहरा किया। मुतासिर होकर दरबार ने उसे शहजादी एलारा का ज़ाती मुहाफिज मुकर्रर कर दिया। केल की ड्यूटी शहजादी के कमरे के बाहर पहरा देना और उसके तमाम सफ़र के दौरान उसके साथ रहना थी। एक दोपहर शहजादी एलारा अपने बाग में बैठी अपना मेकअप दुरुस्त कर रही थी। उसका नकाब एक तरफ रखा हुआ था। केल पानी पिलाने के बहाने वहां पहुंचा। जैसे ही उसने नकाब के बगैर एलारा को देखा, प्याला उसके हाथ से फिसलते फिसलते बच गया। खुदाया, वो एकदम धीमी आवाज में बड़बड़ाया। एलारा ने मुड़कर देखा और एक शरारती मुस्कान बिखेर दी। तुम नए मुहाफिज हो, है ना? मेरे मेकअप के बारे में तुम्हारी क्या राय है? उसने चिढ़ाते हुए लहजे में पूछा। केल ने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, मेरी आका, आपके अपने जलवे के सामने ये सामान्य आराइश तो महज मिट्टी के जर्रे हैं। आपको किसी को भी पीछे छोड़ने के लिए किसी आराइश की जरूरत नहीं है। उसकी सादगी और सच्चाई ने एलारा को छू लिया। एलारा उसकी सादगी और सच्चाई की तरफ खींची चली आई। आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान बातें होने लगीं। केल ने शहजादी की खूब ख्याल रखी। जब वो चलती, वो रास्ता साफ करता। जब धूप तेज होती, वो साया बन जाता। एक दिन शहजादी एलारा अपनी सबसे ऊंची हील पहनकर महल की शानदार सीढ़ियों से उतर रही थी कि अचानक उसका टखना मुड़ गया। आह! एलारा दर्द से चिल्लाई और गिरने ही वाली थी कि केल ने उसे मजबूती से अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके पैर में चोट आ गई थी। केल खुद उसे उठाकर शाही तख्त पर ले गया। शाही तबीब को बुलाया गया, मगर केल ने अपने हाथों से ठंडा पानी लिया और शहजादी के नाजुक पैर पर नरमी से मरहम लगाने लगा। केल, तुम ये क्यों कर रहे हो? एलारा ने पूछा। ये तो नौकरों का काम है। केल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरी आका, लव के मामले में ना कोई नौकर होता है और ना ही कोई बादशाह।
आपका दर्द मेरा अपना दर्द है। एलारा की आंखों में आंसू भर आए। बेपनाह नरमी के साथ केल ने उसकी ऊंची हील उतारी, शिफा बख्श मरहम लगाया और फिर नए नर्म जूते उसके पैरों में पहना दिए। इसी लम्हे एलारा को एहसास हुआ कि केल महज उसका मुहाफिज नहीं बल्कि उसकी रूह का साथी है। वक्त गुजरता गया। बादशाह ने ऐलान किया कि शहजादी की शादी का वक्त आ गया है। हिम्मत जमा करके केल ने बादशाह के सामने अपना पैगाम पेश किया। बादशाह पहले तो सख्त गुस्से में आया, मगर एलारा ने कहा, अब्बा, मैं केल से ही शादी करना चाहती हूँ। हमेशा की तरह शरारती एलारा ने केल की मोहब्बत की आखिरी आजमाइश लेने का फैसला किया। पूरे दरबार के सामने उसने ऐलान किया, केल, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मगर मेरी एक शर्त है। बचपन से मेरा एक ख्वाब रहा है, एक जामनी घोड़ा। सिर्फ अगर तुम मुझे एक जामनी घोड़ा ला सकोगे तभी हमारी शादी होगी। पूरे दरबार पर एक सख्ते किसी कैफियत तारी हो गई। सब जानते थे कि जामनी रंग का घोड़ा दुनिया में होता ही नहीं। केल ने जरा सी हंसी मजाक की आमेजिश से पूछा, मेरी शहजादी, क्या मैं हमाहंग जामनी लिपस्टिक भी ढूंढूं? एलारा हंसी, अगर मिल जाए तो बुरा नहीं। केल हौसला हारने वाला न था। महीनों तक वो जंगल जंगल घूमता रहा, हर वादी और हर सब्जाजार को छान मारा, मगर जामनी घोड़ा कहीं न मिला। लोग उसका मजाक उड़ाते। आखिरकार केल ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया। वो एक बूढ़े कीमियागर के पास गया जो कुदरत से रंग बनाने में माहिर था। केल ने नायाब गहरे नीलगू फूरों का अर्क जमा किया। उसने सल्तनत के सबसे ताकतवर और खूबसूरत सफेद घोड़े का बंदोबस्त किया। दिन रात मेहनत करके उसने उस जानवर को इस खास तेज रंग में नहलाया। उसने घोड़े की याल में चांदी के तार बटे और उसे बनफशी रंग के जेवरात से सजाया। मुकर्ररा दिन पर केल महल के दरवाजे पर पहुंचा। सबकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। वहां एक शानदार जगमगाता हुआ जामिनी घोड़ा खड़ा था। वो इतना दिलकश था कि गोया किसी अफसाने से निकला हुआ कोई किरदार हो। एलारा महल से बाहर निकली। वो केल के अज़्म और उसकी अनथक मेहनत को देखकर दंग रह गई। तुमने सचमुच कर दिखाया, एलारा ने हैरत से कहा। केल ने झुककर कहा, आपकी हर ख्वाहिश मेरे लिए हुक्म है मेरी आका, चाहे वो कितनी ही नामुमकिन नजर आती हो। केल की होशियारी और गहरी मोहब्बत से मुतासिर होकर बादशाह ने उनके इत्तेहाद की मंजूरी दे दी। एक अजीमुशान जश्न का एहतमाम किया गया। एलारा ने अपनी पसंदीदा जामनी रंग की गाउन पहनी, अपनी बुलंद तरीन हील लगाई और केल के साथ इस जामनी घोड़े पर सवार होकर अपनी सल्तनत का चक्कर लगाया। इस दिन के बाद से केल और एलारा ने मिलकर शादाब सल्तनत पर हुकूमत की। केल ने हमेशा एलारा के चंचल मिजाज को अपनाकर रखा और एलारा ने हमेशा वफादारी से उसका साथ दिया। उन्होंने मिलकर गरीबों की मदद का सिलसिला जारी रखा और उनकी दास्तान नस्लों तक याद रखी गई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल स्टोरी टाइम विद मानो को सब्सक्राइब करें।